विषय है, इन 2 प्रकार की महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने से नहीं लगता है कोई दोष। आज का ये विषय अत्यंत रोचक एवं महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज़ को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए, तो सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफ़िकेशन के बेल को भी दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आज हम विषय पर आते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म के अनुसार पर स्त्री गमन महापाप में गिना गया है। कोई भी पुरुष, कोई भी लड़का अगर किसी पर स्त्री के साथ गमन करता है, तो इस कृत्य को महापाप माना गया, सनातन धर्म के अनुसार। और हम यही शिक्षा देते हैं सभी भक्तों को, कृपया अपना चरित्र पवित्र रखें। परंतु 2 परिस्थितियाँ ऐसी हैं, 2 प्रकार की स्त्रियाँ ऐसी हैं, अगर उनके साथ कोई भी लड़का या पुरुष शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसका कोई दोष नहीं लगता है, ना कोई पाप लगता है। कृपया ध्यान से सुनें। नंबर 1, अगर किसी विवाहित पुरुष की पत्नी स्वेच्छा से, बगैर किसी दबाव के अपनी सहमति देती है अपने पति को कि आप उस स्त्री या लड़की के साथ संबंध बना सकते हैं। शर्त इसमें यह है कि वो पत्नी की पूर्ण सहमति होनी चाहिए और वो पूर्ण सहमति बगैर किसी आपके दबाव के होनी चाहिए। अगर आपकी पत्नी इस प्रकार की सहमति देती है किसी महिला के लिए, तो आप उस महिला से जो शारीरिक संबंध बनाएँगे, उसका कोई दोष आपको नहीं लगेगा। परंतु इसमें भी उस महिला, जो दूसरी महिला है, उसकी भी सहमति होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी ने कह दिया कि फलाँ लड़की या दूसरी महिला से आप संबंध बना लें, परंतु दूसरी महिला आपको जानती नहीं है और आप गए, आपने ज़बरदस्ती संबंध बना लिए। वो पाप की श्रेणी में ही आएगा। मतलब नई महिला की भी सहमति होनी चाहिए और जो आपकी पत्नी है, उसकी भी पूर्ण सहमति होनी चाहिए। उस कंडीशन में आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। और दूसरी परिस्थिति ऐसी है, कोई भी महिला, चाहे वो कुँवारी हो या शादीशुदा हो, अपनी इस इच्छा के साथ आपके पास आती है कि आप मेरी यौन इच्छा को पूरी करें, संतृप्त करें, मेरी आपसे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है। अगर इस प्रकार का प्रस्ताव कोई भी महिला या कन्या किसी पुरुष को देती है, तो उस परिस्थिति में भी जो शारीरिक संबंध आप बनाएँगे उस महिला या उस लड़की से, उसमें कोई दोष नहीं लगता है, ना वो पाप की श्रेणी में आता है। और यही एक कारण था, जिसकी वजह से हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि, जो कि सिद्ध पुरुष होते थे, हजारों वर्ष की तपस्याएँ की थी
और नई-नई तपस्या करते थे, तब उनकी साधना या तपस्या को भंग करने में महिलाएँ व अप्सराएँ सफल होती थी। उसके पीछे क जो मुख्य कारण है, वो ये है कि वो ऋषि-मुनि जो सिद्ध प्राचीन सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, ऋषि होते थे। क्या आप जानते हैं, क्या आपके दिमाग में ये नहीं आता कि उनमें इतना दिमाग नहीं था कि वो अपनी तपस्या क्यों भंग कर रहे हैं? या इतने ज्ञानी या इतने सिद्ध पुरुष होने के बाद भी उन अप्सराओं के ऑफर को वो क्यों स्वीकार कर रहे हैं और अपनी तपस्या क्यों भंग कर रहे हैं? उसके पीछे ये वजह थी। हमारे वेदों में स्पष्ट लिखा है, अगर कोई महिला, चाहे वो कुँवारी हो या शादीशुदा हो, अगर अपनी इच्छा से किसी पुरुष के पास जाती है और कहती है कि आप मेरी यौन इच्छा की पूर्ति करें और उस परिस्थिति में वो पुरुष अगर मना करता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो उसको 1000 गौ हत्या का पाप लगता था। तो हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि उस 1000 गौ हत्या के पाप से बचने के लिए उन अप्सराओं का ऑफर स्वीकार कर लेते। तपस्या ज़रूर भंग होती थी, उनको मालूम था कि तपस्या तो हम 10वीं साल में दोबारा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर 1000 गौ हत्या का पाप हमारे ऊपर लग गया, तो उसको उतारने में जीवन भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि एक गौ हत्या का भी पाप बहुत बड़ा होता है। उसको उतारने में 21 साल लगते हैं। तो 1000 गौ हत्या का पाप कोई भी सिद्ध पुरुष, कोई भी ज्ञानी पुरुष अपने सिर पर क्यों लेना चाहेगा? यही एक कारण होता था, जिसकी वजह से वो अप्सराओं के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते, स्वीकार कर लेते। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट अवश्य करें। आप हमसे और अधिक जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़े अजय महाराज के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।